एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी को पता चली। आपने जोशीमठ में दरकते पहाड़ देखे, दीवारों में दरारें देखी, सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही से बेघर लोगों के दर्द वाला चैप्टर सुना। मजाक बना रखा है उन्होंने। नेताओं के चक्कर में हम लोगों को पिसा जा रहा है। सुनिए मेरी बात, आज कान खुल के सुन लो। सर, हमने होम लोन से अपनी सैलरी पेंशन से मकाने बनाई है, कर्जा लेके मकाने बनाई। आज तक न इस वार्ड नंबर 9 में न सीवरेज है न ड्रेनेज है। सब लोग एनटीपीसी बोले। मेन मुद्दा तो सीवरेज का है। सीवरेज नहीं है सर, पानी की निकासी नहीं है। सवाल है कि हर मुद्दे में मजहब देख लेने वाली सरकार जोशीमठ की तबाही क्यों नहीं देख सकी। 22,000 लोगों को मौत के मुंह में क्यों छोड़ दिया। आज एक तरफ लोगों की आंखों में आंसू है तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया के जोशीमठ दौरे की तस्वीर। ये तस्वीर मुख्यमंत्री धामी से सवाल पूछ रही है कि अंधेर गर्दी पर हमदर्दी का दिखावा तो नहीं। सवाल है कि कई दशकों से जोशीमठ पर प्रलय की तलवार लटक रही थी। रिपोर्ट दर रिपोर्ट यही इशारा कर रही थी कि एक शहर खतरे में है। तो आपकी लेट लतीफी को क्या माना जाए। जब जोशीमठ में तबाही का तांडव शुरू हो गया, आखिर तक आप क्यों पहुंचे। जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री बने कई महीने बीत गए, क्यों आपके मेन एजेंडे में जोशीमठ संकट की फाइल नहीं थी। क्या सिर्फ दौरा करने से और मीटिंग पर मीटिंग करने से अब जोशीमठ का समाधान निकल जाएगा। पूछती है जोशीमठ की जनता, अब तक कहां सोई हुई थी सरकार। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ घर में आ जाते तो कोई आपसे हम कोई पैसे नहीं मांग रहे कि सर 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। बस हमें आपसे एक आश्वासन चाहिए था कि एक आश्वासन देकर आप यहाँ से जाएं, जिसके भरोसे हम अपना आगे का कुछ सोच सके। हमें क्या अधिकारी कोई आए हैं या कोई और व्यक्ति निरीक्षण के लिए आया है आपके घर में? सर, निरीक्षण के लिए तो डेली प्रत्येक दिन कोई न कोई आ ही रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन हमें नहीं दिया जा रहा है सर। और हमसे ये कहा जा रहा है कि मनोबल बढ़ाइए। भाई, मनोबल कहाँ से बढ़ेगा? किसी प्रकार का हमें आश्वासन दीजिए। आज मीडिया के कैमरों के सामने एक्शन में नजर आ रहा ये जोशीमठ का जिला प्रशासन है। कल तक कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, अब खतरा सिर पर आया तो बुलडोजर से अपनी नाकामी और नक्कारेपन को रौंदने पहुंच गया। सवाल है कि आज जिस इमारतों को बुलडोजर से ढहाने की नौबत आ गई, जोशीमठ में जिला प्रशासन की नाक के नीचे ये इमारत कैसे बन गई, कैसे इमारत बनाने की इजाजत मिल गई, जिसे आज जमींदोज करना है। ये जिला प्रशासन की अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है। सोचिए, ये जानते हुए भी जिला प्रशासन हाथ पर हाथ डाले बैठा रहा कि एक झटके में हजारों जिंदगियों को उनका ही आशियाना लील सकता है। कायदे कानूनों को धता बताकर जोशीमठ में मकान बनते रहे और जिला प्रशासन तमाशबीन बनकर तबाही को दावत देता है। सवाल पूछती है जोशीमठ की जनता, लापरवाह जिला प्रशासन पर कब चलेगा एक्शन का हंटर। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो इसका अभी कुछ पता नहीं है हमें। दर्द और अपना घर छोड़कर जाते हुए बहुत ज्यादा दर्द, जिंदगी में इससे ज्यादा दर्द कभी हमने देखा नहीं है। ये है केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। केंद्रीय मंत्री है, उत्तराखंड से सांसद है,
आज जोशीमठ का दर्द देखने पहुंचे, अपनी आंखों से आपदा से हुए नुकसान को देखा। अब दावा यही है कि सरकारी तंत्र और सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए सीरियस है, बड़े कदम उठा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर केंद्रीय मंत्री जी आज जोशीमठ क्यों पहुंचे, जब मकानों में दरार पड़ गई। वैज्ञानिक से लेकर तमाम रिपोर्ट दशकों से यही दावा कर रही है कि जोशीमठ को बचाना है। तमाम चेतावनी के बाद आखिर अब तक सुध क्यों नहीं? तो क्या ये सियासी टूरिज्म नहीं है? जवाब तो देना होगा कि आखिर जोशीमठ को बचाने के लिए सौतेला व्यवहार क्यों? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मैं कहूँगा इसको, तकलीफ तो होती है देख के। मेहनत मजदूरी करके, किसी ने पेंशन से, किसी ने चाय बेच के या फिर छोटी मोटी दुकानदारी करके अपने मकान बनाए। आज परिस्थिति ने मकान खाली कराने के लिए मजबूर कर दिया और सरकार की भी मजबूरी है कि हर एक को बचाना। अब टिल्ट हो गए हैं, कई जगह दरारें पड़ गई हैं, फटते जा रहे हैं, तो ऐसे में रहना खतरे से खाली नहीं। जो काम सरकार और विपक्ष को करना चाहिए था, वही काम जब मीडिया ने किया, तब कहीं जाकर विपक्ष की नींद टूटी। आज कांग्रेस पार्टी ब्लेम गेम में जुटी है और खुद को जोशीमठ का सबसे बड़ा हमदर्द बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक जिम्मेदार विपक्ष के साथ साथ जोशीमठ को बचाने की आवाज क्यों नहीं बनी कांग्रेस? सवाल यही है कि आखिर मीडिया रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया? क्यों प्रोएक्टिव होकर जोशीमठ को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया? अब जोशीमठ का दौरा सियासी टूर नहीं तो क्या है? सवाल हर जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे, क्योंकि मुद्दा देवभूमि के जोशीमठ का है। आज तक ब्यूरो।